भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय जनजाति सम्मान दिवस घोषित करते हुए 15 नवंबर को जबलपुर में एक बड़ा आदिवासी समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वर्चुअल संबोधित करेंगे। इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस तरह के आयोजन के माध्यम से बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इस एजेंडा को आरएसएस ने जबलपुर में आयोजित की गई आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया था। इस पर राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हो गई है। आइए देखते हैं जबलपुर से हमारे संवाददाता अरविंद दुबे की ये विशेष रिपोर्ट। बीजेपी की तमाम कोशिशें हैं कि आदिवासी समाज को वो अपने पास लाने की पूरी कोशिश कर रही है। आदिवासी वोट बैंक जो कहा जा रहा है कि बीजेपी से कुछ दूर हुआ है, उसे वापस लाने की, अपने पास लाने की जो बीजेपी की मुहिम है वो काफी तेजी से चल रही है। हालांकि इसको मजबूती तब और मिली जब जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब आरएसएस भी आदिवासी जननायकों और उनकी संस्कृति को सम्मानित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करेगा। आइए सुनते हैं कि आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आखिर क्या कहा। भारत सरकार ने भी जो योग्य बात की है, जनजातीय गौरव दिवस के नाते, तो 150 वर्ष की जयंती के इस संदर्भ में बिरसा भगवान के प्रति हम अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं और कार्यक्रमों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम इस वर्ष होंगे, विशेष करके जनजाति क्षेत्र के लोग करते होंगे, लेकिन हमारा कहना है सारे समाज को करना चाहिए। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बयान जारी हुआ ही था कि बीजेपी ने अपने आदिवासी संस्कृति सम्मान समारोह के कार्यक्रम की घोषणा कर दी और सबसे पहला कार्यक्रम भी उन्होंने महाकौशल के लिए आयोजित करने का निर्णय लिया। अब जबलपुर में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे धूमधाम और आलीशान तरीके से मनाई जा रही है। यहाँ पर जननायकों का न केवल सम्मान होगा बल्कि उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा जो अभी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के जो आदिवासी जनजाति विभाग के मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 15 तारीख को गौरवशाली इतिहास, परंपरा और रीति रिवाज और संस्कार हम कैसे अपने आप को गौरवशाली मनाए और जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उनका गौरव दिवस धूमधाम से मनाए, परंपरा और रीति रिवाज को स्थायी करें। बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है कि वो आदिवासियों को अपने साथ लेकर आ जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर बड़ा तंज कसा है। कांग्रेस का मानना है कि जिन्होंने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, अब ऐसे बीजेपी के नेता आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस तरह के आयोजन को एक दिखावा बताया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावे में विश्वास करती है बजाय आदिवासियों को सम्मान देने के। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों की बात करी है, उनके जो मूल अधिकार है जन जंगल जमीन, उसके लिए सतत चाहे सरकार में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है कि कितने भी जनजातीय महोत्सव मना ले, जितने भी सम्मान की बात ये मंचों से कर ले, मगर इनके मन में आदिवासी समाज के प्रति कोई भी आदर सम्मान नहीं है। जनजाति सम्मान दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया है। इससे बड़ा सम्मान किसी भी आदिवासी समुदाय को आज तक इसके पहले किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। अब भले ही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हों और एक दूसरे को आदिवासी का निकट बताने की पूरी कोशिश कर रहे हों, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि फिलहाल आदिवासियों को वापस मुख्य धारा में प्रमुख स्थान देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जोर लगा रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन श्रीचंद्र गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर।